वीर और अनुराग कॉलेज से अपने अपार्टमेंट पहुंचे। वीर घर पहुंचते ही अपनी आदत के अनुसार मेडिटेट करने के लिए बैठ गया और अनुराग खाना बनाने। अनुराग को समझ नहीं आ रहा था कि वीर उसे अपने साथ क्यों लाया था, कॉलेज में अपने साथ लेकर जाने के लिए या फिर सिर्फ खाना बनवाने के लिए। अनुराग का यह सोचना भी सही था, क्योंकि वह जब से यहाँ पर आया था तब से वह किचन का काम ही कर रहा था। वैसे तो यह अजीब था कि लड़के होकर भी उन्हें अपने घर का सारा काम करना पड़ रहा था, लेकिन यही दुनिया में होता है। जो लड़के घर पर राजकुमारों की तरह रहते हैं, वह जब अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तब उन्हें हर काम अपने हाथों से ही करना पड़ता है। तब उनके साथ कोई नहीं होता। वीर 2 घंटे बाद मेडिटेट करके उठा और उसने कुछ देर पढ़ाई की। फिर वह खाना खाने के लिए चला गया। खाना खाते हुए भी वीर अनुराग की टांग खींचते हुए बोला, क्या बात है, खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है अनुराग। इस पर अनुराग वीर से बोला, मुझे सब पता है, मजे लेना बंद कर। तू तो आया नहीं था हेल्प करवाने के लिए, सब समझता हूँ मैं। अरे तो इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है, तू तो मेरा दोस्त नहीं भाई है, इस नाते तू मेरे लिए इतना तो कर ही सकता है ना। वीर अनुराग की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए बोला। इस पर अनुराग तपाक से बोल पड़ा, चल चल मक्खन लगाना बंद कर, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं तुझे। अनुराग की बात सुनकर वीर को हंसी आ गई। चल कोई नहीं, कल मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, वीर ने कहा। इस पर अनुराग वीर से बोला, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, तू बस आराम से मजे कर और यह सब मुझ पे छोड़ दे, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा। इस पर वीर भी अनुराग के मजे लेते हुए बोला, थैंक यू मेरे भाई, मुझे पता था तू मुझे काम करते हुए नहीं देख सकता, थैंक यू सो मच, तू ही मेरा सच्चा भाई है। वीर की बात सुनकर अनुराग को समझ नहीं आया कि वह उससे क्या कहे। वह भी हैरान सा वहीं पर खड़ा रह गया था। तभी अनुराग वीर से बोला, तुझसे ज्यादा चालाक इंसान मैंने सच में आज तक नहीं देखा। वीर भी इस पर अनुराग से बोला, थैंक यू, मुझे पता था, मैं मेरे जैसा अकेला ही हूँ इस दुनिया में, वन एंड ओनली पीस। वीर की बात सुनकर अनुराग उससे बोला, हाँ हाँ चल ठीक है, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, तू खाना खा चुपचाप। वीर ने भी फिर अनुराग को ज्यादा परेशान नहीं किया और खाना खाने के बाद वह सोने के लिए चला गया। अगले दिन कल की ही तरह आज भी फिर से अनुराग ने ही वीर को उठाया और थैंक्स टू वीर, जिसकी वजह से आज भी वह दोनों लेट होने वाले थे। चल ना जल्दी कर, क्या कर रहा है, हम लेट हो रहे हैं, अनुराग वीर से चिल्लाते हुए बोला। हाँ हाँ आ रहा हूँ, वीर भी जवाब देते हुए बोला। अभी अनुराग अपार्टमेंट के गेट के पास खड़ा हुआ था और वीर वहीं पास ही जूते पहन रहा था। कुछ देर बाद वीर और अनुराग कार में बैठकर जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गए। जैसे ही वह कॉलेज के गेट के अंदर एंटर हुए तब उन्होंने देखा कि पार्किंग में कहीं पर भी जगह नहीं बची थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वहीं कोने में कहीं पर अपनी कार को खड़ा किया और दोनों जल्दी से दुबे सर, जो कि उनके क्लास टीचर ही थे और उनका पहला लेक्चर था, उनकी क्लास के लिए जल्दी से भागते हुए पहुंचे। अभी दुबे सर आए भी नहीं थे, लेकिन उनकी क्लास में इतनी खामोशी थी कि अगर कोई पिन भी नीचे गिर जाए तो उसकी आवाज भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। वीर को यह देखकर अजीब लगा, क्योंकि इस तरह से चुपचाप क्लास में बैठना स्टूडेंट्स के लिए अच्छी निशानी नहीं थी। दरअसल दुबे सर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, जिन्हें थोड़ा सा भी अनडिसिप्लिन दिखे तो वह उसी समय बच्चों को पनिशमेंट दे देते थे। वीर भी चुपचाप अपनी लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गया। वीर जब से क्लास में आया था तब से उसका ध्यान सिर्फ गेट पर ही था। वह कल वाली लड़की अभी शायद नहीं आई थी, वह वहां पर नहीं थी जहां पर कल बैठी हुई थी। तभी वीर ने मन ही मन कहा, ये कब आएगी और क्या ये वही है या मुझे ही कोई भ्रम हुआ है। इतना सोचकर उसने एक गहरी सांस लेके खुद से कहा, नहीं नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता, वो वही थी, मुझे पूरा भरोसा है। अभी वह अपने ख्यालों में खोया हुआ ही था कि तभी अनुराग ने वीर को धीरे से कोहनी मारते हुए पूछा, यह सब लोग यहाँ पर आज इतने चुप चुप से क्यों बैठे हुए हैं, जैसे किसी ने उनके 10 रुपए चुरा लिए हों। अचानक उसकी बात सुनकर वीर का ध्यान टूटा और वीर ने एक गहरी सांस लेकर अपना सर ना में हिलाते हुए बोला, मुझे क्या पता, मैं तो तेरे साथ ही आया हूं ना। हाँ वैसे तू बोल तो सही ही रहा है। अनुराग भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बच्चों की तरह वीर से बोला और अनुराग की बात सुनकर वीर ने अपना सर हिला दिया। इतने में ही क्लास में दुबे सर एंटर हुए। क्लास में आते ही उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ रजिस्टर बेंच पर रखा और बोले, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस पर बाकी क्लास ने भी दुबे सर को गुड मॉर्निंग विश किया। फिर उन्होंने पढ़ाने के लिए चौक उठाई और बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू किया। अभी उन्होंने कुछ वर्ड्स ही लिखे थे कि तभी एक बच्चा हांफता हुआ क्लास के गेट पर आकर खड़ा हुआ। दुबे सर को देखकर उसने अंदर आने की परमिशन मांगी। सर मे आई कम इन। दुबे सर ने एक बार लड़के के चेहरे की तरफ देखा और उन्होंने अपनी हाथ की घड़ी की तरफ देखते हुए उस लड़के से कहा, तुम 5 मिनट लेट हो। वह लड़का सर से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सर, वो आज मेरी बस लेट हो गई थी।
लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म भी कर पाता, दुबे सर उसकी बात को बीच में ही काटते हुए, जोर से चिल्लाते हुए, उसको डांटते हुए बोले, मैंने तुमसे रीजन नहीं पूछा है, मैंने कहा कि तुम लेट हो, इसका मतलब अब तुम इस क्लास में नहीं बैठ सकते। दुबे सर की बात सुनकर वह लड़का कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था, इतने में सर ने कहा, गेट आउट, और अगली बार से अगर क्लास के टाइम पर नहीं आए तो तुम 1 महीने के लिए क्लास में नहीं बैठने दिए जाओगे। उस लड़के ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर वह चुपचाप क्लास से निकल गया। वह समझ गया था कि दुबे सर के सामने कुछ भी बोलना बेकार है, वह उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। उसके जाने के बाद दुबे सर ने पढ़ाना शुरू किया। कुछ देर बाद दुबे सर का पीरियड खत्म हुआ। वहीं इधर वीर और अनुराग ने अब तक ना जाने कैसे अपनी हरकतों पर काबू किया हुआ था। फिर सर के जाने के बाद एक पियोन क्लास में आया और उसने कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स को एक एक लिफाफा पकड़ा दिया। कुछ लड़कों ने उससे पूछा भी था कि इसमें क्या है, लेकिन उसने कहा कि यह एक सीक्रेट है और वे अपने घर पर ही जाकर इसे खोले। सभी स्टूडेंट्स ने उस लिफाफे को अपने बैग में डाल लिया। वीर को भी वह लिफाफा मिला था, उसने भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही वह लिफाफा अपने बैग में रख लिया। तो आखिर उस लिफाफे में क्या था और वह सिर्फ गिने चुने बच्चों को ही क्यों दिया गया था? क्या इसके कारण वीर किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएगा? और वीर क्या उस लड़की से फिर से मिल पाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।